नमस्कार दोस्तों। यूपी की सियासत में बड़ा धमाका। क्या मायावती ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया? तेज बयान, सीधा निशाना और सियासत में हलचल। क्या बदलने वाला है पूरा खेल? ऐसी ही दमदार खबरों के लिए अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और याद रखें, सबसे बड़ी और मुद्दे वाली बात आखिर में सामने आएगी, इसलिए अंत तक बने रहें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मायावती ने हालिया राजनीतिक बयान में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की राजनीति अब असली मुद्दों से भटक चुकी है। उन्होंने साफ कहा कि जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे बुनियादी सवालों पर जवाब चाहिए, लेकिन वर्तमान राजनीति में इन मुद्दों को पीछे कर दिया गया है। उन्होंने अपने बयान में यह भी इशारा किया कि सत्ता में रही पार्टियों ने जनता की अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं किया। उनका कहना था कि केवल बड़े बड़े वादे और राजनीतिक बयानबाजी से जमीन पर बदलाव नहीं आता। इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है, क्योंकि मायावती ने एक साथ दोनों बड़ी पार्टियों को घेरने की रणनीति अपनाई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी अधिक आक्रामक रुख अपनाने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह बयान केवल आलोचना नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है, जिससे वे अपने कोर वोट बैंक को सक्रिय करने की कोशिश कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, तब प्रदेश में सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता की स्थिति बनी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता अब पुराने अनुभवों को भूलने वाली नहीं है और वह अपने वोट का इस्तेमाल करते समय इन बातों को ध्यान में रखेगी। इस बयान के पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है, जिसमें मायावती अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती हैं कि उनकी पार्टी ही स्थिर और सुरक्षित शासन दे सकती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले चुनावों में यह मुद्दा प्रमुख रहेगा और उनकी पार्टी इसे जोर शोर से उठाएगी। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। वहीं मायावती ने भारतीय जनता पार्टी को भी निशाने पर लेते हुए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के बजाय केवल योजनाओं और घोषणाओं पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़ पाए हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी। इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने सीधे तौर पर युवा वर्ग को संदेश देने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान मायावती की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वे सभी वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इससे साफ है कि वे आने वाले समय में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाने वाली हैं। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी राजनीति केवल सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का फोकस हमेशा से दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान पर रहा है और आगे भी यही प्राथमिकता बनी रहेगी। इस बयान के जरिए उन्होंने अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करने का संकेत दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर अपनी नीति नहीं बदलेंगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बयान उनकी दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं पांचवी और सबसे बड़ी खबर की ओर। सबसे अहम और मुद्दे वाली बात, मायावती ने संकेत दिया कि आने वाले समय में उनकी पार्टी और अधिक आक्रामक रुख अपनाने वाली है। उन्होंने कहा कि अब हर मुद्दे पर खुलकर जवाब दिया जाएगा और जनता के सामने सभी राजनीतिक दलों की वास्तविक स्थिति रखी जाएगी। यह बयान केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक स्पष्ट रणनीति का संकेत है, जिससे यह साफ होता है कि उनकी पार्टी चुनावी तैयारी में सक्रिय हो चुकी है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में मायावती के और भी तीखे बयान सामने आ सकते हैं, जिससे यूपी की राजनीति और ज्यादा गर्म हो सकती है। जय भीम दोस्तों, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।